सो हेलो। जस्ट देखो। ऐसा था कि अब बात करते हैं ना। ऐसा था कि एक तो ये वीडियो थोड़ी आराम से बनानी है ना, क्योंकि मैंने एक भी मतलब इतनी वीडियो भी नहीं बनाई है, लेकिन एक भी वीडियो में मैंने समझाया नहीं है कि ढंग से नहीं समझाया दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। सो दिस इज द वीडियो। इस वीडियो में मैं पूरा समराइज करूँगा कि क्या चल रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ और कैसा चल रहा है ना। तो अभी देखो कि सोचा था मैंने कि $0 से शुरू करेंगे। वो वी प्रॉप वाला अकाउंट लेंगे जो कि फ्री होता है, उससे एक महीने में $10 का मैक्सिमम पे आउट ले सकते हैं। लेकिन दैट डिडंट वर्क बिकॉज एक तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था और उसका पे आउट अमाउंट बहुत छोटा था। तो एक अल्टरनेट मेथड लिया कि नॉट $0, वी विल स्टार्ट विथ $1। तो $1 का फिर हमने बाय किया। गोट फंडेड ट्रेडर का $1000 का अकाउंट होता है जो कि $1 में मिल जाता है ना। वो अकाउंट दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे दिस इज ये है ना। हम्म, 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 ये है ना। गोट फंडेड ट्रेडर का $1000 का अकाउंट है जो कि मैंने लिया था करीब 28 को, है ना। इसमें डेली ड्रॉ डाउन होता है $30 का और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन $60 का, जिसमें से मैंने आज $4.9 का प्रॉफिट किया हुआ है। तो ये अब हो गया है ना, 34.9 हो गया, क्योंकि ये जो ड्रॉ डाउन है ये ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है। जैसे जैसे तुम प्रॉफिट करते जाओगे ये तुम्हारे साथ साथ आगे चलता जाएगा। ये स्टैटिक ड्रॉ डाउन नहीं है। तो डेली तुम्हें $30 मिलते हैं और लेकिन $60 फिक्स है ना। $60 में से कम हुए $5 तो हो गया बस। ठीक है। तो इसको मेरे को ट्रेड करते हुए हो गए हैं 30 डेज का टाइम मिला था। 9 डेज हो गए हैं। 9 डेज में फिर 2 दिन तो सैटरडे और संडे था, उस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि फॉरेक्स मार्केट बंद था और क्रिप्टो में मेरे को लगा नहीं कोई ऐसा मूव, है ना। कैलेंडर देख लो। टोटल ट्रेड्स मैंने 25 ली हैं, जिसमें से PNL 17.7। अरे ये थोड़ा पीछे चल रहा है ना भाई, मैं अपडेट करो इसको। इसका थोड़ा अपडेट लेट होता है, जैसे तुरंत नहीं दिखाता है। दिखा दूंगा देखो। 28, 29, 30, है ना। और ये जुलाई का 1, 2 और 3, 4 को फिर ये आ रही है। ये मेरे को लगता है ना कि ये US के टाइम पर है शायद, पता नहीं कैसे है। ये उल्टा चलता है थोड़ा सा। आज 6 हो गई। आज के मेरा 4.35 वो प्रॉफिट है। वो संडे में दिखा रहा है 5 को दिखा रहा है। पता नहीं, थोड़ा सा उल्टा ही है इसका। देखो तो सारी ट्रेड्स ये रही है ना। यहाँ नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें पहले वो दिखाता हूँ अकाउंट हिस्ट्री का पूरा कैसे चल रहा था। इसमें 3 ट्रेडिंग डेज पूरे करने होता है, जिसमें हर ट्रेडिंग डे मतलब किसी एक दिन तुम्हारा 0.5% ऑफ अकाउंट बैलेंस का प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब $5 का तुम्हारा प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तुम्हें एक ट्रेडिंग डे काउंट हुआ। $5 मिनिमम। तो मैंने 2 दिन, एक दिन मैंने 7 का, एक दिन $6 का प्रॉफिट किया हुआ, तो 2 दिन का हो गया। आज मेरा थोड़ा कम रह गया 4.7 का, लेकिन फिर मैंने फोर्स नहीं किया क्योंकि बहुत है, 4-5 भी बहुत है। 5 की वजह क्या हो गया। और फिर और स्टैट्स देख लो। इसमें 15% कंसिस्टेंसी रूल है जो कि मेरा
हमारा तो बात देखो, अभी ये अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ मैं, तो इसकी मेरे विन रेट क्या है? 47.37%, ऑलमोस्ट 50% की विन रेट है, जो कि आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि 50% की विन रेट एज अ बिगिनर बहुत बढ़िया चीज़ लगती है मेरे को, तो कि इतनी अचीव कर ली मैंने, काफ़ी अच्छी बात है। और ये कंसिस्टेंसी 31.5% हुई है, जो कि मेरे को 15% कंसिस्टेंसी पहुँचानी है। 15% कंसिस्टेंसी तब तक नहीं पहुँचेगी जब तक हमें पे आउट नहीं मिलेगा। तो मैथ लगाओ कि मेरा एक दिन हाईएस्ट विन था, बेस्ट विन नहीं, ये नहीं है, कहाँ है यहाँ पे आगे कहीं पे, ये था। एक दिन मेरा था बेस्ट विन $7.15 का, है ना। तो $7.15 तो लेके फिर हमको 15% कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा, जो कि है मतलब 15% कंसिस्टेंसी, लगभग $50 के साथ ही आना चाहिए ना। 715 डिवाइड पर 15, 47, तो मेरे को लगभग $47 बनाने पड़ेंगे पे आउट, लगभग $50 बनाने पड़ेंगे पे आउट के लिए, है ना। और जिसमें किसी भी दिन मेरा प्रॉफिट $7 से अबव नहीं जाना चाहिए, इसलिए तो मैंने $4 पे आज बंद कर दिया ट्रेड। हाँ, तो देखो 9 दिन हो गए मेरे को। अगर तुम्हें कोई भी अकाउंट पास करना है तो तुम्हें 6 प्रॉफिटेबल डेज करना बहुत है, 6-7 में ही तुम्हारा हो जाना चाहिए। 9 दिन है और मेरे को अभी भी 6 दिन और ट्रेड करने पड़ेंगे विथ $5 ईच डे, तब जाके मेरा, और क्योंकि अभी मेरा $22 पे है ना अकाउंट। ये देखो, ट्रेड हिस्ट्री दिखाते हैं आपको, हाउ इज इट गोइंग। 29 को, है ना। जैसे मेरे को 29 को अकाउंट मिला, 28 को नहीं किया मैंने ट्रेड, 29 को ट्रेड किया था। 29 को जैसे मेरे को अकाउंट मिला, मैंने दी सुबह ट्रेड, है ना, और कर दिया $2.5 का नुकसान, $2.5 का लॉस चला गया। पहली ट्रेड मेरी हमेशा लॉस में जाती है, तो मैंने सुबह जो भी जल्दबाजी में ट्रेड लेता हूँ सुबह, तो वो ट्रेड लॉस में जाना पड़ता है, इसलिए मैं अब हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेता सुबह, है ना। तो ये BTC में ली थी, और एक तो $1000 पे है, और इसका मिनिमम लॉट साइज 0.01 है। तो अकाउंट साइज के हिसाब से लॉट कुछ चीज़ों में बहुत बड़ा लगता है मेरे को, जैसे बिटकॉइन है, उसका 0.01, मतलब चलो ठीक है, $100 की मूवमेंट में तुम्हारा $1 का नुकसान होगा, $1 मूव करेगा अकाउंट वैल्यू का। लेकिन गोल्ड सिल्वर में ये बहुत बेकार चीज़ लगती है कि गोल्ड सिल्वर में तुम ट्रेड कर ही नहीं सकते। देखो, मैंने यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड करने का कोशिश किया था, तो हमारा चला गया था 4.5, लगभग $4.38। तभी मेरे को समझ आ गया, तभी आई गोल्ड में ट्रेड नहीं करना है। फिर ये दिन तो वापस मैंने ट्रेड लिया, तो BTC, और ये मैंने
1 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ किया था, मतलब बहुत। जी हाँ, ये मैंने पता है कैसे ट्रेड विन किया था। ये मैंने बोला था कि 61 कहाँ पे था प्राइस, 60 है ना, 60,000 बता रहा मैंने बोला था। अगर 59 भी चला जाएगा ये, तो भी $10 का ही हो रहा है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन $30 का है। तो बस ये मैंने सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, लेकिन मोस्टली मेरा प्रेडिक्टेबल मूव था, क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन मेरा वेट ही नहीं होता था इसमें, क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन 60,000 पे था। तो ये अच्छा ट्रेड था, लेकिन इससे मतलब अच्छा था। इससे मेरा प्रॉफिट रिकवर, लॉस रिकवर हो गया था। $1 का मेरा प्रॉफिट हो गया था, मैंने डे क्लोज कर दिया था, बहुत बढ़िया था, है ना। और फिर सेम ऐसे ही मैंने फिर कैलेंडर में जाते हैं, कैलेंडर हो गया, ट्रेडिंग हिस्ट्री, फिर ऐसे ही 29 को हमने किया $1 का प्रॉफिट, 1.29 का। 30 का है ना, 30 को हमने 0.5 का, बस बहुत सारे लॉस हुए, बहुत सारे कवर किया। और फिर ये 1 का है, इसमें $3.7 का प्रॉफिट किया था। फिर हमारा ये $7 का, ये सेकंड को हुआ था 7 का है, और ये थर्ड को फ्राइडे को 5.5 का, 15 ट्रेड्स। हाँ भाई साहब, दिक्कत ऐसी है कि वही लॉट साइज मेरे को समझ नहीं आया तो मैं किस में करूँ। फिर मेरे को बिटकॉइन गोल्ड का नॉलेज था, बिटकॉइन और गोल्ड का दोनों का लॉट साइज बहुत बड़ा लग रहा था, उसकी छोटी सी मूवमेंट पे बहुत बड़ा था अकाउंट वैल्यू के टाइम पे किस कंपेयर में। तो यहाँ पे 15 ट्रेड्स इसलिए तो गई थी, मैं लॉस में चला गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उसको रिकवर करने के लिए मैंने इस दिन मैं मानूंगा, मैंने थोड़ा सा गैम्बल टाइप कर दिया था, मैं एकदम होपलेस हो गया था। 1012 तक मैं पहुंच गया था सेकंड को, है ना, ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड को है ना, सेकंड को। थर्ड को क्या हुआ था कि मैंने ट्रेड लिए और मैं लॉस करते करते 997 पे पहुंच गया था। ऑलरेडी मेरा $15 का लॉस हो गया था। तो एक सॉर्ट ऑफ तुम ह्यूमन माइंड के अंदर ना लॉस झेलने की टेंडेंसी नहीं होती, वो रिकवर करना चाहता है जितनी जल्दी। तो वही मेरा फिर हिट हुआ, मैंने बहुत सारी ट्रेड्स ले ली एंड ख़त्म। फिर मैंने सोचा इसको या तो ख़त्म करेगा उनको, या फिर ये सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैंने पूरी तरह गैम्बलिंग कर ली थी, सोचा ही था मैंने ट्रेड लेने से पहले, है ना, और सोचा ही था, मतलब एक तो प्लान था मेरा कि होगा सही, अच्छा आएगा ये। मैंने बहुत सारा मार्जिन भी यूज़ कर लिया था, ऑलमोस्ट 98% का, और वो फेवर में चली गई थी। $20 समथिंग मेरा फिर प्रॉफिट हुआ, जिसमें से $15 मेरा कुछ पहले ही लॉस हो रहा था, तो $5 समथिंग प्रॉफिट हुआ। और फिर सैटरडे संडे में मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट बंद था। अभी मैंने ये मंडे का है, इसमें मैंने ट्रेड किया आज, सिर्फ 2 ट्रेड्स ली, वो भी एक साथ, और 4.35 का प्रॉफिट करके बाहर। अब देखो समझ दिमाग यहाँ पे आया। देखो दिमाग यहाँ पे आया ना कि एक तो मेरे को कोई एसेट नहीं मिल रहा था कि किस में मेरे को ट्रेड करना है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर बहुत बेकार हो रहे थे अकाउंट साइज के हिसाब से, और लॉट साइज इसका फिक्स है, मतलब मिनिमम लॉट साइज में भी गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा लॉस पे चला जाता। फिर मैं उसमें फिर, और फिर मेरे को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पड़ता है, जो कि है 1 मिनट। तो 1 मिनट में कुछ होता नहीं, फिर 1 मिनट में तो कोई पता नहीं है, 1 मिनट में ट्रेड करना ही बेकार चीज़ है। तो अभी फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी, AUD USD में ट्रेड किया मैंने बहुत
मतलब मैंने उसको स्टडी किया थोड़ा सा, उसकी हिस्ट्री देखी उसका, देखा कि उस पर ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है 15.5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को सही लग रहा है, और उसमें उसमें लॉट साइज भी थोड़ा अच्छा है कि मैं उसमें एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जितना मेरे को लॉट चाहिए उतना, जितना मैं लॉस ले सकता हूँ उतना मैं एडजस्ट कर सकता हूँ लॉट साइज, है ना, वो अच्छा है। तो मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ और मैं उसी को करूँगा। और मेरा अभी प्लान ये भी है कि दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेनी है। और हर ऐसे मैंने पहले ऐसे किया था, सुबह उठता था, देखा, लगा, कर दिया ट्रेड, लगा दी ट्रेड, और वो लॉस में जाती जाती थी। सुबह उठ के जो तुरंत लगा देता ना, वो सबसे पहले लॉस में जाती थी, वो मैंने बंद कर दिया आज। एक तो सुबह तुरंत उठ के कुछ नहीं देखना है, आराम से मूड होगा, फ्रेश होगा, तब वेट करना है बहुत ज़्यादा। पेशेंस, पेशेंस इज द की। ट्रेडिंग में तुम्हें पता है तुम्हारा कब ट्रेड आएगा, बस तुम्हें पेशेंस रखना है, फोमो में नहीं जाना है, तो वो भी अच्छी बात है। और अगर तुम्हें जल्दी टारगेट हिट करना है तो लॉट तो रिस्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे मैंने आज, पहले मैं $2 मैक्सिमम, $3 मैक्सिमम रिस्क करता था, मैंने आज फिर $5 का रिस्क लिया और 1:1 टारगेट हिट करके $5 एग्जिट कर दिया, मेरा डे क्लोज हो गया। तो यही करना होता है, यही करेंगे। $5 लगे मेरे को, ये $22 हो गए हैं, $50 पे पहुंचाने हैं। $50 हिट करते ही हम पे आउट ले लेंगे, जो कि $50 का 80% कितना होता है, 80% स्प्लिट होगा ना इस पर, 50 50 into 4.8, $40 का हमको पे आउट मिल जाएगा, जो कि होगा लगभग 4,000 या 3,800 कुछ। $40 का पे आउट मिलेगा, तो फिर अपन जाएंगे गोल्ड फंड ट्रेडर के 5,000 के 2 स्टेप चैलेंज पे, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को $40 का पे आउट अगर फाइनली मिल जाता है, तो गोल्ड फंड ट्रेडर के 5,000 वाला $5,000 का टू स्टेप अकाउंट लेंगे, जो कि हमको $17 का पड़ेगा ईच। और $40 होंगे तो 2 अकाउंट ले सकते हैं हम, है ना, अच्छी बात है। 2 अकाउंट लेंगे, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, किसी एक को तो पास करूँगा। और मज़ा आएंगे जिस दिन मैं $5,000 का अकाउंट का पे आउट ले लूँगा ना, उस दिन थोड़ा शांति मिलेगी। चलो ठीक है, अब दूसरी वीडियो में किसी और दिन बनाऊँगा। मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ। राधे राधे।